बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े स्पेशल वेजिटेबल कबाब बताने लगी हूँ। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि एक दफ़ा बना के आप चिकन और मटन और बीफ के कबाबों को भूल जाएंगे। चिकन के कबाब को तो आजकल वैसे ही भूल जाना चाहिए कि इतना महंगा हो गया है, उसको छोड़ ही देना चाहिए। तो वेजिटेबल कबाब एक दफ़ा बनाएंगे आप तो आपका बार बार दिल करेगा, इतना टेस्टी बनते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 आलू लेके मीडियम साइज़ के मैंने उबाल लिए हैं। मटर भी मैंने उबाल के रख लिए हैं। ये कैबेज, शिमला 2, गाजर, ये वेजिटेबल जो है मैं अंदर यूज करूंगी कबाब के अंदर। ये मसाले हैं, हल्दी थोड़ा इसके कलर अच्छा आता है, जीरा पिसा हुआ, खुशक धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला, कसूरी मेथी जरूर डालनी है और कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक कबाबों के हिसाब से आपने डालने हैं। ये सारे मसाले मैं कबाब के अंदर ऐड करूंगी। सबसे पहले गाजर को कद्दूकश करना है। सारी वेजिटेबल को आपने कद्दूकश करके तो रख लेना है। गाजर को, शिमला को और कैबेज को गलाने की ज़रूरत नहीं। ये कबाब बनते बनते मीडियम आंच पे जब बनेंगे तो ये खुद ही ये वेजिटेबल गल जाती हैं। मटर और आलू को मैंने गला लिया है। शिमला को भी कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद कैबेज को कद्दूकश कर रही हूँ। कैबेज को मैंने धो के ऊपर वाले जो इसके पत्ते होते हैं वो मैंने उतार लिए थे और अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको कद्दूकश कर रही हूँ। कैबेज को कद्दूकश करके उसके बाद अंदर आलू और मटर ऐड करूंगी। ये वेजिटेबल मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब इनका जो पानी है वो अंदर से मैं अलग करूंगी। अगर पानी अंदर रह जाए तो कबाब जो है वो नरम बनेंगे और फ्राई पैन में फैलने का इसका खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छी तरह जोर लगा के इसका पानी जो है वो अलग कर ले। पानी निकालने के बाद अंदर आलू और मटर ऐड करूंगी। ये मटर ऐड कर रही हूँ। मटर अच्छी तरह आपने गलाने हैं। आलू जो है वो भी मैंने अच्छी तरह गला लिए हैं। अब इनको आप कद्दूकश करके डालेंगे तो बिल्कुल गुठली नहीं अंदर आएगी, इसलिए मैं कद्दूकश कर रही हूँ। हाथ से भी इसको आप मैश कर सकते हैं। अब अच्छी तरह मसाले डाल के तो इन सारी चीज़ों को आपने एक जान बना लेना है। हाथ से ये चीज़ आपने मैशर से मैश नहीं करनी, हाथ से आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। इतने टेस्टी कबाब बनते हैं ये कि क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। अगर पानी निकाल लेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। पानी अंदर रह गया तो कबाब नरम बनने थे, इसलिए मैंने पानी निकाल लिया है। अब आप जैसी भी शक्ल देना चाहते हैं, गोल शेप बनाना चाहते हैं, लंबी शेप बनाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं गोल बना रही हूँ। ये कबाब सारे बना के रख के तो उसके बाद मैं फ्राई करना शुरू करूंगी। इतनी खूबसूरत लुक आ रही है इन कबाब की। उसके बाद एक मैंने अंडा लिया है। अंडे को अच्छी तरह बीट करके ब्रेड क्रम्ब ली है। ये दोनों चीज़ें आपने लगानी है, फिर बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। पहले अंडे में डिप करना है कबाब को। अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है। उसके बाद लो आंच पे मैंने फ्राई पैन ऊपर गर्म करने के लिए ऑयल को रखा हुआ है। लो आंच पे आपने इसलिए करनी है फ्राई कि अंदर तक जो वेजिटेबल हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। अगर आंच तेज कर रखेंगे तो अंदर वाली वेजिटेबल जो है वो कच्ची रह जाएंगी, इसलिए आंच आपने लो रखनी है। एक साइड जो है वो गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इनको चेंज कर लेना है। ये देखें, माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत लुक आ रही है कबाब की और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। ये आपके सामने है। अंदर मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, सिर्फ मैंने ऊपर अंडा लगाया है और ब्रेड क्रम्ब लगाई है और इतने अच्छे और इतने हार्ड कबाब तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।